Let's see steps of planning. So there are 7 steps. याद रखना, it is very 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 important. Okay, so there are 7 steps. ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको याद हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहला देखो, प्लानिंग करने के लिए बेटा सबसे पहले तुमको ये पता रहना चाहिए कि तुमको क्या करना है एक्चुअली में. ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या सेट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव. क्या सेट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव. क्या सेट करोगे? ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे. तो पहला क्या हो गया? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. ओके, अब ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तो फ्यूचर को देख के ना सेट करोगे कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, उसी हिसाब से प्रिडिक्शन करोगे ना. तो उसके लिए ना ये जो प्रीमाइसेस है ना, इसका मतलब ही होता है कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना. सो पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, किसको क्या सोचते हुए? फ्यूचर को सोचते हुए. दूसरा पॉइंट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस. क्या है डेवलपिंग प्रीमाइसेस? पहला पॉइंट क्या था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. क्या था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. दूसरा पॉइंट क्या है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस. अब बेटा जैसे ही आपने समझ लिया कि किस तरह का हमें प्लान बनाना चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग? लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. देखो ऑर्गेनाइजेशन के पास ना प्लान बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो वो जो बहुत सारे प्लान है ना, उनका एक लिस्ट बनाना है. ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है क्या कि कितने तरीकों से हम लोग उस काम को कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स. कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो अचीव करता है गोल, ठीक है, उसके पास कितने तरीके हैं अचीव करने के लिए. क्या हम सारे तरीकों से काम कर सकते हैं? कभी नहीं. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप एक ही काम को 10 तरीके से नहीं कर सकते. आपको एक काम को एक ही तरीके से करना होगा. अगर वो फेल हो जाता तब आप दूसरे तरीके मूव करोगे. ठीक है, तो तीसरा क्या है? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव. पहला क्या था? ऑब्जेक्टिव सेट करो फ्यूचर को देख के. अब फ्यूचर को देख के हमने क्या किया? बहुत सारा लिस्ट बनाया. क्या क्या? बहुत सारा लिस्ट बनाया. क्या क्या? बहुत सारा लिस्ट बनाया. ठीक है, अब लिस्ट बनाने के बाद ना, जितने सारे लिस्ट में आपने बनाए उस सबको इवेल्युएट करो, मतलब जांचो. जांचो का मतलब क्या होता है कि देखो क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है. ठीक है, तो लिस्टिंग करने के बाद होता है इवेल्युएशन. लिस्टिंग करने के बाद क्या होता है? इवेल्युएशन. अब इवेल्युएशन के बाद बेटा एक जो बेस्ट है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो. एक जो बेस्ट प्लान है उसको सिलेक्ट करो. अब सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो. इम्प्लीमेंट मतलब उसको लागू करो. लागू करने के बाद उसको चेक करते रहो कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फिर से चले. ठीक है, अब मुझे लगता है ना कि इतना जो मैंने आपको बता दिया ये सफिशिएंट है. ठीक है, तो अब क्या है? फिर से देखते हैं. सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. ऑब्जेक्टिव सेट करना, फ्यूचर को देख के लिस्ट बनाना कि हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, उस सारे ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना. ठीक है, एवेल्युएट मतलब क्या? निरीक्षण करना, मतलब देखना कि क्या कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा. फिर सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. जो बेस्ट सिलेक्टिंग है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, उसको सिलेक्ट करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट लागू करना, उसको फॉलो करना. समझ आया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, समझे? अब चलते हैं इसके जो मीनिंग है उस पर. ठीक है, तो पहला है, देखो ऐसे मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, पर स्टिल एग्जाम में लिखने के लिए कुछ चाहिए ना पार्ट्स, तो वो चलता है. देखते हैं. फर्स्ट है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. पहला ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे. जो मैंने बोला वही इसमें लिखा हुआ है. In planning function, manager begins with setting up of objective because all the policies, procedures and methods are framed for achieving objectives only. ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजेशन जो बेटा खुलता है ना, वो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए खुलता है. किसके लिए खुलता है? किसी ऑब्जेक्टिव के लिए खुलता है. ठीक है, कुछ टारगेट होता है उसका. ठीक है, कुछ पॉलिसीज बनते हैं, उस काम को कैसे करना है वो सारी चीज बनते हैं. तो अब क्या होता है? मैनेजर जो करता है, मैनेजर ना कोई भी ऑब्जेक्टिव को सेट करने से पहले उसके पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड सब फ्रेम कर लेता है. किस लिए? फॉर अचीविंग गोल. मैनेजर प्रीफर टू सेट अप गोल विच कैन बी अचीव्ड क्विकली एंड विथ लिमिटेड टाइम. अगर कोई एक गोल को आप एकदम बहुत लंबा चौड़ा टाइम दोगे तो ऑब्वियसली बहुत मोनोटोनस हो जाता है. ठीक है, लेंदी हो जाएगा, स्टाफ्स बोर हो जाएंगे. तो आपको ऐसा ही कुछ प्लान बनाना है जो जल्दी अचीव भी हो जाए और वो अचीवेबल होना भी चाहिए. ठीक है, तो पहला हुआ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट. अब हमने बेटा क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया. ठीक है, अब हम लोग किस पे चलेंगे? दूसरा क्या था? डेवलपिंग प्रेमाइसेस. पहला क्या था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. दूसरा क्या था? डेवलपिंग प्रेमाइसेस. चलो देखते हैं दूसरा. आप चलते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस पे. चलो, प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेमाइसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर. मेकिंग अजम्पशंस अबाउट व्हाट? फ्यूचर के रिगार्डिंग. एंड द प्लान्स आर मेड ओनली ऑन दैट बेसिस. देखो फ्यूचर में क्या होगा उसके बेसिस पे हम लोग सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं. राइट, सिर्फ अजम्पशंस ही हो सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं.
आप 100% तो गारंटी नहीं दे सकते कि फ्यूचर में ये तो होगा ही, वो तो आप नहीं बोल सकते। सो डेवलपिंग प्रेमाइसिस में क्या है, सबसे पहले देखो प्रेमाइसिस का मीनिंग आपको एग्जाम में लिखना होगा। सो प्रेमाइसिस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर एंड प्लान्स आर मेड ऑन दैट बेसिस। फोरकास्ट, फोरकास्ट जो हम लोग फ्यूचर को ले करते हैं, जैसे देखते हो ना वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है, कि आप कैसा वेदर होने वाला है, उसी तरह फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इट इज अ काइंड ऑफ फोरकास्ट may keeping in view existing plans and any past information about various policies। देखो जब वो कंपनी बहुत सारा ऑलरेडी प्लान कर चुकी होगी, उसको कंट्रोलिंग करके वो खत्म हो चुका होगा वो प्लान, तो ऑर्गेनाइजेशन जो वो पीछे भी देखती है कि हमने पहले क्या प्लान करा था, उससे क्या रिजल्ट हुआ था, तो वो सब भी हेल्प करता है क्या करने के लिए, एक अच्छा फोरकास्ट वो प्लान भी देता है, ठीक है। सो फॉर डेवलपिंग प्रेमाइसिस का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर को लेके अजम्पशन करना कि अच्छा ये पॉलिसी होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, ये सारी चीजें। अब तीसरा क्या था बेटा, जब आपने फ्यूचर का देख लिया, अब उसको क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, क्या वेरियस ऑल्टरनेटिव, जितने भी उपाय हैं सबको एक लिस्ट में बनाएंगे। सो आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मान लो कि मैनेजर को पता है, ठीक है, उन्होंने टॉप लेवल से डिस्कस किया कि उसको क्या करना है, अब उसी से रिलेटेड उसके पास या फिर उसको लोगों के पास, ठीक है, जितने भी प्लान्स होंगे सबका लिस्ट बनाया जाएगा और देखा जाएगा कैसे अचीव किया जाता है। लिस्ट तो बन गया, अब लिस्ट होने के बाद सब जितने भी, मान लो कोई एक प्लान है, उसके 10 ऑल्टरनेटिव निकले, 10 ऑल्टरनेटिव को क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, जांचा जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अलोंग विद अजम्पशन सपोर्टिंग देम, ठीक है, देखो अब जो भी यहाँ पे लिस्ट बनाया है उससे रिलेटेड अजम्पशन भी तो हुआ होगा, प्रिडिक्शन हुआ होगा ना, प्रेमाइसिस प्रिडिक्शन हुआ होगा ना, ठीक है, कि अच्छा ये प्लान करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा, वो प्लान करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है। द मैनेजर स्टार्ट्स इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव एंड नोट्स डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव। अब जितने भी ऑल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट किए, सबके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सब देख के अच्छा से इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। अब उसके बाद सिलेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव को। अब आप सोचोगे कि मैम इतना सारा प्लान है तो कैसे पता चलेगा कि वही प्लान बेस्ट है। देखो कोई नहीं बता सकता कि जो प्लान उन्होंने बेस्ट चुना है वो फ्यूचर में सही जाएगा कि नहीं जाएगा, वो कोई नहीं बता सकता, एंड मैनेजर भी नहीं बता सकता, बट वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ये जाएगा। हो सकता है कि वो लॉस में चला जाए, लेकिन वो लोग यही सोचे करते हैं कि प्रॉफिटेबल होगा। देखो नेगेटिव और रिस्क तो हर जगह है, ठीक है, तो लोग ये सोच के सिलेक्ट करते हैं कि नेगेटिविटी और नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कम होगा, रिस्क कम होगा, ठीक है। तो सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड, द मोस्ट आइडियल प्लान इज द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जो सबसे अच्छा प्लान होगा वो बहुत फिजिबल भी होगा, सब लोग कर भी लेंगे, प्रॉफिटेबल भी होगा, और सबसे कम क्या होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसका होगा। समझ आया, ठीक है। तो एक बार हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स था। पहला बताओ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा बताओ क्या था, दूसरा था डेवलपिंग प्रेमाइसिस। थर्ड था लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। फोर्थ क्या था, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फिफ्थ सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सिक्स्थ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब जैसे ही सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव हो गया, तो अब देख, अब उस काम को क्या करना है बेटा, उस काम को इम्प्लीमेंट करना है। सो फॉर putting the plans into action, the manager start communicating the plan to all the employees clearly, because the employees actually have to carry on the activities according to the need of the plan। देखो सारा काम मैनेजर तो करेगा नहीं, तो काम कौन करेगा, काम तो मैनेजर और उसके साथ साथ उसके एम्प्लॉयज भी करेंगे। सो ना अब ना जब बेस्ट अल्टरनेटिव चुन लिया गया तो उसके बाद ना इम्प्लीमेंटिंग द प्लान होगा, प्लान को लागू किया जाएगा, और उस प्लान को लागू करने के लिए मैनेजर ने जो सोचा वो तो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा, ठीक है, ताकि जो सबऑर्डिनेट है वो काम कर सके। अब जैसे ही काम स्टार्ट हो गया, अब उस काम को देखते रहो, फॉलो अप करते रहो, ताकि कोई जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो रॉन्ग अगर हो गया तो उसको आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है। अगर मान लो आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि अरे ये तो लॉस में जा रहा है, अब लॉस में ज़्यादा लॉस में जा रहा है, तो अब ज़्यादा लॉस में जाएगा तो सोचे एंड तक वो कितना लॉस हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो उसको ठीक करता है। सो फॉलो अप में क्या होता है, द मैनेजर्स मॉनिटर द प्लान केयरफुली while it is implemented। Follow up is very important because it helps to verify whether the condition and prediction are according to the plan or not। समझ आया फॉलो अप करना कितना जरूरी। एक बार फिर से हम लोग देख लें क्या क्या पॉइंट था। पहला था सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या था बताओ, डेवलपिंग प्रेमाइसिस, तीसरा क्या था, लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, चौथा क्या था, इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, पांचवा क्या था, जल्दी बताओ,
सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, 6 नंबर क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, 7 नंबर क्या था, फॉलो अप। समझ आया, कोई डाउट है? ठीक है, तो इसी के साथ ना ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एक केस स्टडी देगा, केस स्टडी से रिलेटेड आपको मान लो फर्स्ट 2 आपको बता दिया क्वेश्चन में, अब बोलेगा कि आगे का 3 लिखो, 3 मार्क्स से पूछा, तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, समझ आया? चलो अब इसके बाद एक और टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बाय, टेक केयर एवरीबडी, जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।